मछरमारी, इतना चैप्टर पढ़ा सब मछरमारी का। आज इसका गया उसका कहानी खत्म। सब क्लास बीच में क्लास छूटेगा तो कंप्रोमाइज हो जाता है, लेकिन फर्स्ट क्लास छूटे या लास्ट क्लास छूटे तो दिक्कत हो जाता है, समझे नहीं आता है कुछ पढ़ा है। ठीक, अब खाना बनाने का सीखना है तो अब दाल और सब चावल डला जाएगा तो कोई सीखेगा, कुछ नहीं लो जाएगा उसमें। पहले जाओ चाहे कितना भी धोया है, कौन सा मसाला मिला है का, कौन सब बन चलेगा। फर्स्ट बार तो आता नहीं है, आगे के बाद लास्ट में समझेगा, पूरा कंसेप्ट समझ के चल जाए एक बार में, दिक्कत ना है। देखो ज्योमेट्री 10वीं का पढ़ना है। ट्रायंगल ना 6 चैप्टर ट्रायंगल है, लेकिन ये सब देखो ट्रायंगल निकला कहाँ से है, ज्योमेट्री से। देखो ज्योमेट्री में क्या होता है, जियोमेट्री। देखो यहाँ पर जियोमेट्री होता है, GEO जियोमेट्री, METRY जियोमेट्री। जियोमेट्री की हिंदी होता है ज्यामिति। ज्यामिति को नया चैप्टर नहीं है, ये भी बहुत पुराना चैप्टर है, पीछे से ये शुरू हुआ है, ठीक है ना, लगभग 6th-7th से शुरू हुआ है ये ज्योमेट्री वाली कहानी। अब जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये 2 चीज से बना है जियोमेट्री, जियो प्लस मेट्रिन। अब जियो मत समझना, अंबानी वाला जियो ना, ये अलग जियो, वो होता है JIO, ये होता है GEO, अलग है जियो। अब देखो कहाँ से बना है, देखो जियोमेट्री बना है जियो प्लस मेट्रिन से, मेट्रिन मेट्रिन, जियोमेट्रिन से बना है, ठीक है ना। अब जियोमेट्रिन से क्या बना है, तो जियो मतलब क्या होता है, मेट्रिन मतलब क्या होता है। जियो मतलब होता है भूमि, अब मेट्रिन मतलब होता है मापना, ठीक है ना। जियो मतलब होता है भूमि, इसका अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी, अब मेट्रिन मतलब होता है मापना, ठीक है ना, ये नापना। तो भूमि के मापने की विधि को क्या बोलते हैं, जियोमेट्री, ज्यामिति। समझ में आया, ज्योमेट्री। भूमि को ही नापने का बोलते हैं जियोमेट्री, जियो प्लस मेट्रिन। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब चलो आगे अब कहाँ आएगा, तो देखो जियोमेट्री हम लोग को पढ़ना है, पीछे क्लास में भी पढ़ना है, ऐसा बात नहीं खाली 10 में मिलेगा, पीछा भी पढ़ना है, ठीक है ना। देखो NCERT बुक में पीछा मिलेगा, NCERT जो हम लोग किताब पढ़ते हैं वो NCERT है, ठीक है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका होता है फुल फॉर्म NCERT का, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें सबसे देखो पढ़ना है 6th में लेकर 7वां क्लास से इसको मेन बेसिक कहानी शुरू है, ठीक है ना। 7 क्लास से इसका जो बेसिक कहानी है ये 7 से शुरू है। अब 7 क्लास में कहाँ इसको तुम्हें कहानी मिलेगा, पढ़ेगा तो पूरा किताब तो पढ़ने का समय है नहीं कि पूरा किताब कोई जाकर ढूंढे, तो ढूंढना नहीं है जब हम हैं तो। देखो 5 चैप्टर में मिलेगा, ठीक है ना। 5 चैप्टर में क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा ज्यामिति आकृतियों की समझ, 5 चैप्टर, ठीक है ना। 7th क्लास में पढ़ेगा, 7 क्लास का मैथ उठाएगा तो 5 चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना, कि ज्यामिति आकृतियों की समझ, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक। या इसको अगर तुम चाहता है नहीं हम इसको पेज नंबर से बता दें, तो देखो इसका पेज नंबर यही होगा कि 95 से लेके 116 के बीच में जो पढ़ेगा तुम लोग, उसमें मिलेगा ज्यामिति आकृतियों की समझ में आया 7 क्लास में, ठीक है ना। अब उससे आगे जब बढ़ेगा, ठीक है ना, जब 6 चैप्टर में जाएगा तो 6 चैप्टर में क्या मिलेगा, देखो 134 के बीच, ये 134 के बीच में क्या मिलेगा, त्रिभुज के गुण। कौन सी मिलेगा, त्रिभुज के गुण। पहले क्या मिलेगा, कौन सी है, ज्यामिति आकृतियों की समझ, और सेकंड में क्या मिलेगा, त्रिभुज के गुण। जिसको आप लोग का इतना पेज नंबर में तुम लोग पढ़ेगा सरकारी किताब लेके, तो इतना से इतना पेज नंबर में तुम लोग के लगभग मिल जाएगा, समझ में आया। इससे आगे जाएगा लोग 7 चैप्टर में, तो वहाँ पर दिया है देखो 135 से लेके और 152 के बीच, इसके बीच में क्या मिलेगा, 135 और 152 के बीच में मिलेगा सर्वांग समता, यानी कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है ना।
कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन सर्वांग समता मिलेगा, ठीक है ना, 7 चैप्टर में 135 से लेके 152 के बीच में। अगर तुम लोग चाहेगा तो इतना के बीच में तुम लोग पढ़ सकता है, यानी यहाँ से शुरू करेगा 7 तक तो पूरा समझ में आएगा कि ज्योमेट्री क्या है, ठीक है ना, ज्योमेट्री आकृतियों की समझ, ठीक है ना। ये तो हो गया हम लोग के 7 क्लास में जो तुम लोग पढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर पढ़ने का मन करे तो जहाँ खोजना मिला ना इतना पेज नंबर में, ठीक है ना, मिल जाएगा, ठीक। अब देखो ये आप तो वहाँ 7वां में पढ़ लिया, क्या इसका 8वां में कहानी है कि नहीं है, तो 8वां में भी इसका कहानी है, 8 क्लास में भी इसका कहानी पढ़ना है। तो 8 क्लास में कहा है, 8 क्लास में यही है कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृतियों की समझ जो 7वां में है वो 8वां में भी है। लेकिन 7वां में 5 चैप्टर शुरू है और 7 तक जाके खत्म हो गया है। लेकिन 8 क्लास में वहाँ तक नहीं है, एक का मात्र 3 चैप्टर है, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। और इसका पेज के बात किया जाए तो 37 से लेके हम लोग का, ठीक है ना, और 53 के बीच में है, ठीक है ना, 37 to 53 इसके बीच में जाएगा। तो पूरा इसका समरी से लेके शुरू एक्सरसाइज सब इसका बीच में मिल जाएगा, और इसका इतना कहानी होगा सब बीच में हम लोग के मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये पीछा नहीं पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं पेज नंबर, तो हमको बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमको इधर पढ़ाना है। सिर्फ इसलिए बताते हैं कि अगर तुम्हारे पास किताब होगा तो जाकर पढ़ सकते हो, तो किताब के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना इतना पेज नंबर के अंदर अच्छा से समझना होगा तो पूरा, और हम समझाएंगे फिर भी बता दे रहे हैं। अब देखो अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, इसको 9th में ले गया है लोग, इसको 9th में चले हैं। तो 9th में देखो 9th क्लास में क्या है इसका, देखो तो 9th क्लास में सबसे पहले आएगा 5 चैप्टर, जिसमें आएगा कि यूक्लिड के ज्यामितियों से परिचय। एगो यूक्लिड साइंटिस्ट है, इसको बोलता है ज्यामिति का फादर है, तो यूक्लिड के ज्यामितियों से परिचय करना है 9th क्लास में, जो कि 5 चैप्टर है, ठीक है ना। अब 5 चैप्टर में हम लोग का 9th क्लास में क्या पढ़ना है, देखो तो इसमें पढ़ना है यूक्लिड के ज्यामितियों से परिचय। इसमें अगर हम लोग पेज की बात करेगा तो एक यहाँ मिलेगा 94 से लेके, ठीक है ना, और 107 के बीच में। इसके बीच में सिर्फ ये मिलेगा कि यूक्लिड के ज्यामितियों के परिचय। परिचय में क्या होगा, बिंदु क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है ना, ये सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ेगा लो तो 5 चैप्टर में। अब इससे आएगा थोड़ा सा बढ़ेगा 6 में। तो यदि हम लोग 6 में बढ़ जा रहे हैं तो 6 में आपको जाएगा 108 से लेके 131 के बीच में। इसके बीच में क्या मिलेगा, तो लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल का मतलब क्या होता है, रेखा और कोण, ठीक है ना। कौन रेखा, नाम वाला रेखा नहीं, इसमें एक चैप्टर है रेखा और कोण, बताएंगे रेखा किस तरह है, कोण किस तरह बनता है, ठीक है ना। इसमें सप्लीमेंट्री आएगा, मतलब पूरा कोण, सम पूरा कोण, लंब पूरा कोण, ठीक है ना। सम कोण ये सब का होता है, कोण 5 प्रकार के होता है, बताएंगे, न्यून कोण, सम कोण, ठीक है ना, ये सारी आएगा जो कि इसमें होगा, ठीक है ना। 6 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक, 9th में। इससे आएगा अगर 7 में बढ़ेगा तो 7 में एक ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल पढ़ना है, त्रिभुज। तो त्रिभुज का होगा, देखो यहाँ पे 132 से लेके हम लोग का 161 के बीच में आएगा त्रिभुज। इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 3 प्रकार के, 4 प्रकार का सब बताएंगे, ठीक है ना। समकोण का है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब की कहानी। और कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम इसी कहानी में पढ़ना है, 7वां में पढ़ना है, ठीक है ना। 7 चैप्टर में पढ़ना है 9th क्लास में। समझ में आया? इतना से इतना के बीच में तुम लोग इसका कहानी पढ़ेगा तो अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखो, अब आगे देखो यहाँ मिलेगा। अब इससे ट्रायंगल के जब तू आगे बढ़ेगा तो एगो मिलता है कति, चतुर्भुज। 8 चैप्टर में मिलता है चतुर्भुज, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। 9th में मिलेगा ये, 9th में मिलेगा चतुर्भुज। चतुर्भुज कहाँ से कहाँ तक, देखो तो 162 से लेके 182 के बीच, ठीक है ना। इसमें मिलेगा चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज का है मतलब, ठीक है ना। जैसे कि आयत हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, ये सारी कहानी कहाँ मिलेगा, 162 से 182 के बीच में पढ़ेगा लो, तो ये सारा कहानी तुम लोग अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब इससे आगे बढ़ेगा लो, अगर इससे आगे जाना है देखो तो इसमें एक 9th चैप्टर है। 9th चैप्टर में क्या पढ़ना है, 183 से लेके 201 के बीच में, ठीक है ना। 183 to 201। अब 183 और 201 के बीच में कैसे पढ़ना है, तो इसके बीच में एक आएगा चैप्टर जिसका क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इसका क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, इसी का क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ना है 9th में, ठीक है ना। तो देखो 9th के बाद अब एक आएगा 10 में, ठीक। 10th में देखो क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है चतुर्भुजों का
क्षेत्रफल समझ में है ना, मतलब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें पढ़ना है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 BH का होता है, LH का होता है, ठीक है ना, ये सारे इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। अब देखो 10 में जाएगा, अब 10 में तो चलेगा 10 चैप्टर में, तो 10 चैप्टर के अंदर हम लोग को मिलेगा 202 से के बेले का हम लोग का 224 के बीच में, इसके बीच में कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा एक वृत्त। वृत्त का होता है सर्किल, ठीक है ना, गोल अंडा सर्कल इस तरह आएगा सर्कल, ठीक है ना, इस तरह सर्कल मिलेगा। सर्कल में इसमें रेडियस का होता है, व्यास का होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है 22/7 कौन सी है, ये सारी कहानी पढ़ना है किसमें, उसमें पढ़ना है, ठीक है, 10th में, वहाँ 10 चैप्टर में 9th क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, लेकिन हम लोग के जाना कहाँ है, देखो अब इसके बाद 7, 8, 9, अब देखो 10th क्लास में पढ़ना है डायरेक्ट 10th। अब 10th में क्या पढ़ना है, तो 10th में पढ़ना है तुम लोग के सिंपल 130 से लेके 169 के बीच में, इतना पेज नंबर के अंदर में आएगा ट्रायंगल, इसी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। तब मेन हम लोग कॉन्सेप्ट है फाई, ठीक है ना, ये सारी बता दिए। तुम लोग के दिल कर जाके वहाँ पढ़ सकता है, ठीक ना, अपना अपना बुक के अंदर मिलेगा। तो और नहीं पढ़ने का मन करे तो यहाँ पे इसको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में 130 से 169 के बीच में पढ़ना है, समझ में आया। और इसको अगर का पॉइंट का होता है, पॉइंट ज्यामिति का फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट समझाता है लोग, हाँ बिंदु, देखो पॉइंट, पॉइंट क्या है, पॉइंट POINT, इस तरह का बोर्ड भीगा हुआ POINT, पॉइंट में होता है बिंदु। कोई इस तरह लिखता है बिंदु, ये भी सही है, अब कोई इस तरह लिखता है बिंदु, ये भी सही है, दोनों सही है बिंदु, ठीक है ना, ये दोनों सही है बिंदु, इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो। अब बिंदु कोई बिंदु लिख देगा तो गिनती दिक्कत हो जाएगा, बिंदी मत लिखना, हो जाएगा साटने वाला उलार पर का। तब बिंदु और बिंदी में अंदर कुछ नहीं है, बिंदिया भी गोले होता है, बिंदुआ भी गोले होता है। मत दिक्कत ये है कि बिंदिया में लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन बिंदुआ में नहीं होता है। ये जो है ये हो गया कहाँ, पॉइंट हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये सारा बिंदु हो गया, ठीक है ना। अब बिंदु किसे बोलते हैं, बिंदु में बिंदी बोले, बिंदु में ना ही लंबाई होता है, ना ही चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, ठीक है ना। इसको सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है। ज्यामिति की जितना भी चीज है, जितना भी स्टाइल पढ़ाएंगे सब बिंदु से बनेगा, लेकिन इस बिंदु का कोई नहीं होता है, नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई पतराई, ठीक है ना, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इसको सिर्फ यहाँ पर सिंपल में लिख दे, इसको सिर्फ अनुभव करते हैं कि मानो ये पॉइंट ऐसा है, समझ में आ गया पॉइंट, इसको अनुभव करते हैं, ठीक है ना। ऐसा बनाओ किसी की याद बनता है गोश्त नहीं महक आता है, ओह कितना अच्छा है, देखता थोड़ा ना कोई है, महक से बजाता है कि है यहाँ पे ये चीज़ बन रहा है का, मछली का महक अलग आता है, गोश्त का महक अलग आता है, पनीर का अलग आएगा का। तो ऐसे ये बिंदु है, ठीक है ना। तो बिंदु से बन रहा है तो अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते हैं, समझ में आया बिंदु, आया समझ में आया। और देखो बिंदु के बाद आएगा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का देख लो, लाइन सेगमेंट ये भी ज्यामितीय का ही है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ये बोर्ड भी खिसिया गया, 2 दिन नहीं लिखा है तो देखो। रेखाखंड, रेखाखंड ये रेखाखंड का है, देखो रेखाखंड 3 गो बताएंगे, एगो रेखाखंड, एगो रेखा, एगो किरण, 3 गो है, ठीक है ना। और तीनों का अच्छा ढंग समझना, चूंकि तब आगे समझ में आएगा, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब देखो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, रेखाखंड, रेखाखंड का है देखो, तो रेखाखंड उसको बोलते हैं, देखो ये हो गया हम लोग के एक लाइन हो गया ना, लेकिन रेखाखंड के नियम का होता है, देखो इसका मान कर दे A और B, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मान इसको सिंबल में लिखते हैं AB, ठीक है ना, इस सिंबल में हो गया AB। अब ये रेखाखंड का नियम यही होता है कि रेखाखंड एक बेर हम लोग जहाँ तक बढ़ा दे उसके बाद ये नहीं बढ़ सकता है। मतलब यहाँ पर A और B हो गया ना, तो मानो रेखाखंड ये 2 cm है मान के चलना है, ठीक है ना। तो ये 2 cm रेखाखंड है, तो ये कभी 4 cm नहीं बन सकता है, 2 cm है तो 2 cm है। इसका जब दोनों होता है दोनों छोर, ये A और B छोर, ये दोनों छोर इंड है, यानी ये दोनों छोर पे अब ये इधर नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसको ये रेखाखंड को एक बार जितना भी बना दो, जितना भी खींच दो, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो
पीछे बढ़ सकता है रेखाखंड, ठीक है ना। उसको एक ही बार जिस पॉइंट पकड़ना है उस पर कर दिया जाता है। तो इसको अगर कोई पूछे रेखाखंड क्या है तो बोलना रेखाखंड की एक ही बार खींची गई, ठीक है ना, रेखा को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई भी होता है, इसका मोटाई भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दो गो छोर पर एंड होता है, कहाँ कहाँ छोर पर, तो ए और बी पर एंड हो गया, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर कोई फंसा देगा ए और बी पर होगा तो रखना यहाँ पर क और ख, तो क और ख पर भी हो जाएगा का, बता दें का हमारा नाम है तुम्हारा नाम, इसी पर खत्म हो गया इसका कहानी, ये भी हो सकता है का। तो इसका दो गो एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना। दो गो इसका होता है कौन, बिंदु, समाप्त बिंदु, ठीक है ना। दो से आगे नहीं बढ़ता है, समझ में आया रेखाखंड, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या आएगा, एक आएगा रे। रे का होता है किरण, RAY, रे में होता है किरण, ठीक है ना। अब किरण का होता है, अब किरण नाम वाला किरण मत समझना, ये पढ़ाई वाला किरण। अब एक किरण में क्या होगा, देखो ये किरण में यही होता है कि ये जब किरण होता है ना तो ये किरण एक ओर भागता है, इसका एक पॉइंट एंड होता है और एक ओर ये भागते रहता है, इसका सिंबल इस तरह लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो है ये किरण, तो किरण को सिर्फ हम लोग एक ओर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, ये दोनों ओर नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। यानी देखो रेखाखंड किसी ओर भी नहीं बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं तो पीछे, लेकिन जो ये किरण है, रे है, तो रे को हम लोग एक ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे को ये बढ़ जाएगा, पीछे को नहीं बढ़ेगा। एक इसका एक पॉइंट जो एंड है, यानी एक पॉइंट यहाँ पर समाप्त है और एक यहाँ पर कौन सी है, एक ओर ये जा सकता है, ये हम जहाँ तक चाहे तहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज बना है किससे, बिंदु से, ठीक है ना। सारा चीज किससे बना है, बिंदु से, ठीक। तो समझ में आया, रेखाखंड दोनों ओर नहीं बढ़ता है, किरण एक ओर बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत। अब जाओ यहाँ पर, अब एक आएगा लाइन। देखो लाइन क्या है, अब वो लाइन में समझना, मारने वाला तो उसको करंट बोलते हैं, उसको बोलता है लाइन मार दिया, लाइन नहीं होता है, करंट होता है, पावर होता है, ठीक है ना, बिजली उसको बोलते हैं, विद्युत। चलो यहाँ अब होता है लाइन में क्या होता है, रेखा। अब रेखा का हो गया, देखो यहाँ पे ये रेखा में क्या नियम होता है, तो ये रेखा के नियम यही है कि इस रेखा को हम लोग दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, इस रेखा को हम लोग दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। ए बी यहाँ पर मान हो गया तो ए और बी, यानी रेखा जो होता है ये दोनों ओर बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि एक ओर बढ़ेगा एक ओर नहीं बढ़ेगा, इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है। इसमें है कि रेखाखंड को तू लोग रेखा को तू लोग पीछे भी बढ़ा सकता है, लोग आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, अपने हिसाब से। अगर 5 सेंटीमीटर इधर करना है तो इधर भी कर सकता है लोग, 2 सेंटीमीटर इधर करना है तो इधर भी कर सकता है लोग, ठीक। लेकिन इसको दोनों हम लोग बढ़ा सकते हैं, समझ में आया। बिंदु में कुछ नहीं होता है और रेखाखंड को दोनों ओर सीमित होता है, नहीं बढ़ा जा सकता है। और किरण को एक ओर बढ़ाया जा सकता है और लाइन को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, इसमें किसी को दिक्कत। एंगल, ठीक है ना, एंगल देखो पीछे बहुत कुछ है, आपको ठीक समानांतर है, प्रतिच्छेदी है, शीर्षाभिमुख है, ये सारा पीछे, लेकिन मेन टॉपिक है उसी को लेकर चल रहा है, ठीक है, जो मेन है। अब शुरू से लेकर चलेंगे तो 3 दिन लग जाएगा लेक्चर में, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा भाई। शुरू बताया जाकर वहाँ पढ़ लेना, पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद संपाती आएगा, एगो संपाती होगा, एगो प्रतिच्छेदी होगा, एगो संगामी होगा, एगो शीर्षाभिमुख होगा, ये सारा चीज़ इसी में आएगा। लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको लेकर चलो, इसको हमका काम है। देखो एंगल का है, एंगल मतलब क्या होता है, कोण, ठीक है ना। कोण का कोण मत बोल देना, कोण और कोण में अंतर है। ये क्या होता है, इस तरह के जो भी मिल जाएगा हम लोग के, ये क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है ना। यानी 2 गो लाइन से बना हुआ, ठीक है ना, आकृति क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ये क्या हो गया, कोण। इसमें मान लो इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी और इसका नाम सी, लिख सकते हैं एंगल ABC, इसको सिंबल में, ठीक है ना, ABC। ठीक हो गया हम लोग के कोण हो गया, यानी 2 गो रेखा से मिलकर बनी हुई आकृति का बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कोण में कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आप कोण के देखो। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक है उसी को लेकर चलेंगे। अब इसके बाद बता, एंगल मालूम है कितने प्रकार के एंगल होते हैं, नहीं मालूम है, देखो बता रहे कौन कौन सा कोण होता है। देखो सबसे पहले का कोण का होता है एक्यूट, न्यून कोण, ठीक है ना, समकोण, ठीक, अधिक कोण, ठीक है ना, और पूर्ण कोण, ठीक है ना। एगो रिफ्लेक्सिव भी आला, लेकिन रिफ्लेक्सिव और हटाओ उसको, जो मेन है उसको। देखो कोण कब होता है,
फर्स्ट में यहाँ पर आएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? न्यून कोण। न्यून कोण, ये न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो न्यून कोण मतलब क्या होता है? देखो अच्छा समझ लेगा लो, ठीक है ना? तो आराम जाके पढ़ा सकते हैं पीछे क्लास के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे क्लास में बस कुछ नहीं होता है। तो देखो एक्यूट एंगल न्यून कोण क्या होता है? कोण कितना कितने के बीच में होता है मालूम? हम लोग कोण कितना होता है? 180 या 320 मालूम है, 540 भी होता है, ठीक है ना? लेकिन उसके बारे में बताएंगे अभी। अभी देखो ये क्या हो गया? एक्यूट एंगल, ठीक है ना? एक्यूट एंगल क्या हो? देखो एक्यूट एंगल को बोलते हैं 0 डिग्री इज ग्रेटर देन बट 90 डिग्री इज लेस देन। मतलब क्या हो गया कि एक कोण बोलते हैं न्यून कोण, उसको बोलते हैं जो 0 से बढ़कर और 90 से कम हो। 89.5 हो सकता है लेकिन 90 नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो 0 से बड़ा और 90 से कम उसे वो कैसे बोलते हैं? न्यून कोण। समझ में आया ना? इसको न्यून कोण बोलते हैं। अगर जहाँ भी न्यून कोण का चर्चा हो, इसके बारे में बात हो, तो समझना कि ये न्यून कोण है। अब जहाँ मोदी जी के बारे में बात है तो क्या समझना? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात हो रहा है, ही ना समझेगा तो इसके बारे में जहाँ बात हो क्या समझना? न्यून कोण के बारे में बात चल रहा है, ठीक है ना? अब देखो इसके बाद क्या आता है? एक आता है समकोण, राइट एंगल, RIGHTANGL, राइट एंगल। ये राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण, ठीक है ना? समकोण कौन सी होता है? देखो समकोण होता है वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है समकोण, ठीक है ना? ये नहीं तो 90 से कम, नहीं तो 90 से ज्यादा, ठीक है ना? जो कोण हम लोग को मिलेगा 90 डिग्री का, उसको क्या बोल रहा है? समकोण। हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, जो 90 डिग्री मिल जाएगा उसका, ठीक है ना? तो न्यून कोण और समकोण में कोई दिक्कत। इसके बाद आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है? अधिक कोण। देखो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल माने क्या होता है? देखो अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है ना? अधिक कोण को अधिका कोण मत बोल देना, अधिक कोण होता है इसका। अब देखो अधिका कोण कितना कितना होता है? देखो ये अधिका कोण की निशानी है कि ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा इज यहाँ पर, और 180 से कम हो जाएगा। समझ में आया नो? 90 से बड़ा और 180 से कम। अब 90 से 91, 92, 93 कुछ और 180 से कम, ठीक है ना? 180 नहीं, 179 हो सकता है लेकिन 80 नहीं होगा। तो जहाँ 190 और 180 के बीच में बात होगा, समझ जाना कौन सा अधिक कोण के बारे में चर्चा चल रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तक। तो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एक और आएगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? सरल कोण, ठीक है ना? सरल कोण, या इसको कभी कभी बोल देता है रिजु कोण, ठीक है ना? रिजु कोण, सरल कोण बोलो या रिजु कोण बोलो, ठीक है ना? ये सरल कोण कितना का होता है? सरल पकल, ये सरल पकल होता है कितना? 180 डिग्री के, ठीक है ना? ये होता है 180 डिग्री के। तो जो भी त्रिभुज के बारे में या कोण के बारे में 180 के बात हो तो समझ जाना कौन सा होगा? सरल कोण। समझ ना? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, ठीक है ना? ये 180 का होता है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो देखो इसके बाद कंपेयर का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब पुनरुक्त कोण, पुनरुक्त कोण, पुनरुक्त कोण का कितना कितना होता है? कितना कितना लिखे थे? तो 180 इज ग्रेटर देन, देखिए लेस देन कितना? 360, ठीक है ना? यानी 180 से बढ़कर 360 से कम के बारे में बात हो तो क्या समझना? ये पुनरुक्त कोण, हाँ पुनरुक्त कोण है, ठीक है ना? और लास्ट कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है? पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। ये पूर्ण कोण होता है हम लोग के 360 डिग्री के, ठीक है ना? तो 360 डिग्री का पूर्ण कोण होता है, यानी जितना भी वृत्त बनता है ऐसा वृत्त है ये क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोग के एंगल के प्रकार, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। कोई दिक्कत? आप बताएंगे ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक है? हाँ, सिलवासा उसका सा वो हो गया, देखो अलग हो गया, देखो वो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ ध्यान दो भाई, तो शासित में
अब देखो ट्रायंगल के प्रकार, तेलंगाना देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल ठीक है ना, ट्रायंगल ठीक है ना। ट्रायंगल मैंने क्या होता है, ट्री मैंने तीन, एंगल मैंने कोण ठीक है ना, जिसमें मिलेगा 3 गो कोण बोल देना त्रिभुज का, इसमें 3 गो कोण मिलेगा त्रिभुज, त्रिभुज के भुजा को गो 3 गो, कोण को गो 3 गो, माध्यिका को गो 3 गो ठीक है ना, लंब को गो 3 गो, ऊंचाई को गो 3 गो, इसका मुंह को गो 3 गो, गोल 3 गो, सब कुछ त्रिभुज के 3 गो। त्रिभुज के त्रिभुज चतुर्भुज को बताया, त्रिभुज देखो ना, त्रिभुज का हर एक चीज 3 गो, कोई दिक्कत, कोई पूछेगा मुंह पूछे, नाक पूछे, आँख पूछे, देह पूछे, पूर्ण बोला सब 3 गो, इसका खानदान में 3 गो है ठीक है ना। अब देखो अब त्रिभुज प्रकार कितना है, इसका तो ओरिजिनल 3 प्रकार के है, लेकिन एगो अलग से है वो भी बताएंगे। देखो अब देखो ट्रायंगल का सबसे पहले देखो यहाँ पर बताएंगे यूक्विलैटरल ट्रायंगल ठीक है ना, यूक्विलैटरल EQUILATERAL यूक्विलैटरल ट्रायंगल ठीक है ना, TRIANGL यूक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह कहीं कहीं पर इससे लिखा रहता है तो काम चल जाता है ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का नियम क्या है, सबका पारंपरिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सबका नियम क्या कह रहा है ठीक है ना, उस नियम के हिसाब से पढ़ना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज कैसा होता है समझो, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, देखो बता रहे हैं इसका नियम क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में यही होता है ठीक है ना, कि इसका तीनों साइड का होता है बराबर होता है ठीक है ना, यानी जिस त्रिभुज के ठीक है ना तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका कोण भी बराबर होगा, हाय ये तीनों कितना होगा 60 डिग्री का ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल ए, 60 डिग्री का एंगल बी, 60 डिग्री का एंगल सी, इसलिए होता है 60 से 180 डिग्री। त्रिभुज का कोण का माप कितना होता है 180। तो ये समबाहु में क्या होता है, इसका तीनों साइड आपस में बराबर, तीनों कोण बराबर ठीक है ना, तीनों कोण बराबर, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर, तीनों माध्यिका बराबर, तीनों लंब बराबर ठीक है ना, तीनों ऊंचाई बराबर। समझ में आया। तो ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, याद रखना है इसका तीनों साइड का होता है बराबर ठीक है ना एक दूसरे के। मतलब अगर इसको हम बोलते 5 cm तो तीनों का हो जाएगा 5 cm ठीक है ना, ये 60 डिग्री तो ये दोनों 60 डिग्री। समझ में आया। तो ये क्या हो गया समबाहु ठीक है ना, यानी ये अच्छा लड़का है ठीक है ना, ये खतरा नहीं है ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा समद्विबाहु, तो बोलते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस देखो ISOSCELES आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु में कोई दिक्कत, अब आओ समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या है ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट लड़का इसमें तो खतरा है, आई 2 नंबर है तो कौन सा सही है ठीक है ना, बोला अच्छा है, दूसरा का कौन सा खतरा होता है सब। देखो ये दूसरा कैसा होगा, इसका देखो ये कैसा हो जाएगा भाई, इसमें ध्यान दो तो इसमें ये और ये बराबर है ना, इसमें 2 गो साइड का होता है बराबर होता है, यानी समद्विबाहु में यही होता है कि समद्विबाहु में 2 गो साइड एक दूसरे के बराबर होता है, तीसरा कोण बराबर या तीसरा साइड बराबर नहीं होता है। मतलब देखो अब इसमें फिक्स ये नहीं है कि हर एक कोण 60 डिग्री का है, लेकिन उसमें फिक्स रहता है, इसमें फिक्स नहीं है ठीक है ना। इसमें कोई 60 का भी हो सकता है, कोई 120 का भी हो सकता है ठीक है ना, इसलिए इसका सिर्फ 2 गो साइड बराबर है, कौन सा ये और ये ठीक है ना, और तीसरा का साइड इसके बराबर नहीं होता है। यानी बोलना कि जौना त्रिभुज ठीक है, जिस त्रिभुज का 2 गो साइड बराबर हो उसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु ठीक है ना, तीनों बराबर हो क्या बोलते हैं समबाहु, 2 गो बराबर समद्विबाहु तो सब बराबर समबाहु, कौन दिक्कत। अब देखो एक और ये यहाँ देखो ना, यहाँ देखो एक होता है एस्केलेन ट्रायंगल ठीक है ना, एस्केलेन ट्रायंगल SCALENE एस्केलेन ट्रायंगल। कि एस्केलेन में क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज
अब विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है वो इससे पूछते हैं। हाँ, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या बोलता है, ये सबसे खचरा लेका है, ठीक है ना। ये अच्छा हुआ, ये उससे थोड़ा सा कम निकल गया, आइए देखो ये गुंडा निकलेगा, ठीक है ना। ये कैसा निकलेगा देख लो यहाँ पे इसका स्टाइल, इसमें देख लो तो लग रहा है कौन किसी का बराबर नहीं ना है। तो इसमें तीन कैटेगरी का है, ठीक है ना। ये जो है तीन कैटेगरी का होता है। तो जिस त्रिभुज का तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे खतरा है नु, इसका कोई बराबर नहीं, किसी का बात नहीं सुनता है जो है ये अपना बाप पता है बात सही से सुनता है, ठीक, अच्छा लड़का है। आई तन से का मन मुटाव करता है, ठीक है, मानता है तो लेट से। हाई सबसे खचरा लड़का है, कुछ नहीं मानता है, बोलता है हमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इसका तीनों साइड का है बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसको कोई कांड होगा तो बचाएगा, इसको थोड़ा बहुत बचाएगा, इसको कुछ नहीं बचाएगा। लोग जहाँ तो फंस जाओ तेरा फंसल रहो, ठीक है ना। लोग नहीं बचता है, ससुरा मर गया ठीक है, कोई गाँव रहता है लड़का ऐसा गार्जियन में सब रखता है कि जो चल गए तो अच्छे भाई तो हाई लड़का है, ठीक है ना। इसका कोई भी गार्जियन नहीं है, ठीक है ना। इसका तीनों साइड बराबर नहीं होता है, समझ में आ गया कोई दिक्कत तीनों त्रिभुज में। चलो इसको उतारो, देखो अब देखो ये देखो अभी तीनों का देखो यहाँ पर तीनों का नीचे निकला है, देखो यहाँ पर राइट एंगल होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का है ये तीनों का प्रस्तुत है, ये तीनों से निकला हुआ है, ठीक है ना। समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु के दुलरिया कौन सा है, समकोण, ठीक है ना। इस सब का निकला हुआ है, ये सबसे अलग है, इसलिए इसको त्रिभुज में नहीं गिनाया जाता है। लेकिन सब पे पर्दार है का। अब पर्दार माने एगो भाई है तो उसको भाई को बोलेगा, हाँ बोलेगा चचेरा हो गया, वो तो एक चचेरा है, ठीक है ना। पर्दार है सबका। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, वह कोण जिसका एगो कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री के। तो है जो है ना यहाँ पे इस चिन्ह जहाँ मिल जाएगा ना ये वाला, इसको बोलना 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इस 90 डिग्री का एंगल है। इसका नियम यही होता है कि इसका एगो त्रिभुज होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री का, बाकी दोनों होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब का ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण का होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या होता है, यानी ये 0 से बड़का होगा लेकिन 90 से कम होगा, ठीक है ना। ये भी 0 से बड़का होगा 90 से कम होगा, लेकिन है जो है ना बी वाला ये 90 एकदम 90 है तो है, ठीक है ना। कभी कभी इसको 45 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म नहीं होता है, क्योंकि निकालने के बाद कभी इसका मान घट भी जाता है, कब बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों न्यून कोण मानना, ठीक है ना। ये ए और सी और बी का हो गया समकोण, ठीक है ना। तो लिखना वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हुआ, दोनों न्यून कोण, उसे क्या बोलते हैं समकोण। समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका नियम देखो, ये कोण मतलब ये साइड और ये साइड के बराबर होता है, ठीक है ना। इसमें दो गो साइड तीसरे साइड के बराबर होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड के बराबर है, तीसरा वाला है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं का लंब, ठीक है ना। इसको लंब बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में हम बोलते हैं लंब और इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और शॉर्टकट में बोलते हैं पी। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब आधार कार्ड में समझना, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगा। आधार कार्ड ना, ये दूसरा आधार है, ठीक है ना। ये आधार, ठीक है, ये हो गया कोण। तो इसमें क्या होता है, लंब और आधार को जोड़ते हैं तो काम मिलेगा कोण, ठीक है ना। दोनों जोड़ने के बाद कोण मिलता है। और हम लोग का लंब निकालना है ना, तो ये कोण में से आधार को घटा देते हैं तो लंब निकल जाता है, ठीक है ना। अगर आधार निकालना है तो क्या करना है, कोण में से लंब घटाओ, आधार निकलेगा, ठीक है ना। और लंब के काम है तो कोण में से आधार घटाओ तो लंब निकलेगा। समझ में आया। तो ये इसका नियम होता है, ये हो गया समकोण, ठीक है ना। कौन चीज निकले बोलो, घटावा। इसका फॉर्मूला आता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमको AC निकालना है, ठीक है ना, AC, तो ये सब स्क्वायर में होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जब 8.1 पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल कर देंगे, ठीक है ना, पूरा डिटेल के साथ। जो है ना AC, जब AC निकालना है हम लोग को, AC है तो है दोनों को जोड़ना है, यानी सब स्क्वायर में रहता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC स्क्वायर, ठीक है ना। ये 20 चूंकि यहाँ पे इसलिए
क्योंकि जब ये इशारा के सारा जो होता है स्क्वायरिंग में होता है, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। उसके बाद देखो अगर हम लोग को यहाँ पे ए बी को निकाल देना है तो ए बी निकालना है तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, बी सी स्क्वायर। मतलब है ए बी को निकालना है तो इसमें से ये घटा देना है, ठीक है ना, तो हम लोग का ए बी निकल जाएगा। अगर यहाँ किसी को बी सी निकालना पड़ेगा तब क्या कहेगा, रूट अंडर यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब यहाँ बी सी निकालना है ये वाला, तो ए सी में से ए बी घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बी सी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। यही इसका फॉर्मूला भी हो गया और इसका प्रॉपर्टीज यही होता है, ठीक है ना। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे पीबीएच का होता है, उसमें आएगा साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, तब बताएंगे उसका पूरा डिटेल, ठीक है।